हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए पिक का ग्रुप रीडिंग। एंड रीडिंग की टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि वो करंटली क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो करंटली आपको लेके क्या सोच रहे हैं, आपके कनेक्शन को लेके क्या सोच रहे हैं, आपके जो पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ग्रुप्स रखे हुए हैं, इनमें है आपके बर्थ मंथ्स। सो आप देखिए कि कौन से ग्रुप में आपका बर्थ मंथ आता है, उसी हिसाब से आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है। ये है ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे बर्थ मंथ्स है जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर। एंड ये है ग्रुप नंबर 2, फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। सो अभी आपको ये देखना है कि कौन से ग्रुप में आपका बर्थ मंथ आता है एंड उसी हिसाब से आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है। एंड सीधा टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग देखनी है। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए, वहां से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर ईमेल कर सकते हैं tarothealing307@gmail.com पे। एंड इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए, वहां पे आपको मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। सो वहां से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। एंड गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं। किसी भी धर्म जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। एंड आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग जरूर देख सकते हैं। ठीक है। एंड कोई कोई मुझे कमेंट करते हैं, ठीक है, कि उनको कार्ड सिलेक्शन में दिक्कत होती है, वो इंट्यूटिवली कार्ड सिलेक्ट नहीं कर पाते अगर मैं कार्ड रखता हूँ। तो इसीलिए मैंने आज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग रीडिंग रखा है, जिनसे कि आपको ज्यादा सोचना नहीं है, बस अपने बर्तमान को सिलेक्ट करना है। पर आपको अपने इंट्यूशन में काम जरूर करना चाहिए। मैं इसीलिए कभी कभार कार्ड कार्ड सिलेक्शन भी रखता हूँ, क्योंकि आपको अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है। एंड मैं कभी कभार ही यूट्यूब पे शॉर्ट्स में डालते रहता हूँ इंट्यूशन टेस्ट के वीडियो। सो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी इंट्यूशन ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं। और गाइस, आपको अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखना चाहिए। ठीक है। इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए तो इंट्यूशन आपको सही सही दिखाएगी, जो आपके लिए है वही आपको दिखाएगी। ठीक है। इंट्यूशन पर आपको ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट रखना है। एंड मेरा क्या है, मैं तो कार्ड्स रख के भी रीडिंग कर दूंगा, ग्रुप्स रख के भी रीडिंग कर दूंगा। पर यहाँ पे आपको क्या करना है, खुद पर काम करना है, खुद के इंट्यूशन पर काम करना है, ताकि आपको अपना जो कार्ड है, अगर मैं कार्ड भी रखता हूँ तो तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और अगर मैं ग्रुप्स भी रखता हूँ तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने आज ग्रुप्स रखे हैं। नहीं तो मैं आज भी कार्ड रखने की सोच रहा था। ठीक है। एंड जरूर आपके लिए गाइडेंस रहेगी। आ, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो जिनके भी बर्थ मंथ है जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, सो उनके लिए अभी रीडिंग है। देख लेते हैं कि आपकी आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी कैसी है। एंड गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं हो पाएगी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। एंड सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, फिर हम उनकी करंट फीलिंग्स को देखने वाले हैं। ठीक है। ओके। सो सबसे पहले मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर बिजनेस करते हैं।
ओके, बिजनेस करते हैं या तो फिर इनका खुद के इंस्टीट्यूट होगा। बिजनेस करते हैं ज़्यादातर लोग के लिए, मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर बिजनेस करते हैं। या फिर इनका इंस्टीट्यूट होगा, या फिर ये टीचर हो सकते हैं, ट्यूशन टीचर हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। एंड अभी इनके लाइफ में अगर ये बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है अपने बिजनेस को बरकरार रखने के लिए। हो सकता है कि उनके कुछ इस टाइप के बिजनेस करते हो जहाँ पे उनको लोगों से बहुत ज़्यादा बात करना होता है, बहुत ज़्यादा लोगों को लाइक होता है ना कि अगर आप डील करना चाहते हो तो अच्छे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा उनको, आपके प्रोडक्ट्स को दिखाना पड़ेगा ठीक से, बहुत ज्यादा बात करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा। तो उस टाइप के कुछ बिजनेस कर सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो वहां पे उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना हो रहा है शायद। एंड शायद क्लाइंट्स उनके पास बहुत सारे ऑफर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, पर अभी वो बहुत बिजी हो गए हैं एंड बहुत ज्यादा स्ट्रगल के लिए काफी सारे ऑफर्स को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। एंड काफी सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर मैरिड है, आपके पार्टनर, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप भी मैरिड हैं। ओके, अगर अगर आप दोनों ही अनमैरिड है या फिर आपके पार्टनर अनमैरिड है, सो वहां पे उनके लिए मैरिज ऑफर आ रहा है, पर अभी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। एक तो इनके ऊपर काम का प्रेशर, और ऊपर से अगर इनके घर में इनके लिए रिश्ता देखा जा रहा है तो वहां पे वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो नहीं करना चाहते अभी शादी। ठीक है, वो भागना चाहते शादी से अभी फिलहाल। तो ये जो रिश्ते वगैरह ये सब है, वो फिलहाल तो बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं, पर बिजनेस पे उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, हार्डवर्क करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत कर भी रहे हैं। ठीक है, एंड अभी अपने लाइफ में खुद को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं ठीक से, क्योंकि बिजनेस है तो कभी भी, ज्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बिजनेस ही लगता है, पर हो सकता है कि जॉब करते हो, कम पॉसिबिलिटीज है कि जॉब करते हो। अगर जॉब भी करते हैं तो नहीं लगता है कि कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहा है, इसलिए मैंने बताया। एंड ये तो फिलहाल खुद को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इनके लाइफ में ऑफर्स आ रहे हैं शादी को लेके, एंड बिजनेस में भी इनके पास बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं कि इतने ऑफर्स आ रहे हैं कि ये हैंडल नहीं कर पा रहे, तो कई सारे ऑफर्स छूट जा रहे हैं। ठीक है, पर ये हार्डवर्क कर रहे हैं। एंड हो सकता है ये इमोशनल थिंग्स को इमोशनल थिंग्स से बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल तो इन इमोशंस के ऊपर ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये फिलहाल हार्डवर्क के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच सेपरेशन हुई है एंड उसके बाद ही ये बिजनेस में बहुत ज्यादा डूब गए हैं। अभी डूब गए हैं यानी कि मतलब काम कर रहे हैं बिजनेस को लेके बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। पॉसिबिलिटीज है कि ये खुद को अभी बहुत ज्यादा अच्छे से एस्टेब्लिश करने के लिए ये काम कर रहे हैं। ठीक है, सो अभी ये इनके लाइफ में चल रहा है। अगर आपको पता होगा तो शायद आप समझ जाएंगे कि रेजोनेट हो रहा है या नहीं। एंड अभी देख लेते हैं कि वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि वो आपके बिजनेस पार्टनर है। ओके, वो अभी फिलहाल तो दोनों में कॉन्फ्यूज है कि वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बिजी है, तो वो सोच रहे हैं कि आपको कैसे टाइम दिया जाए, या फिर अगर आप दोनों में बातचीत नहीं होती होगी, मुझे नहीं लग रहा कि उस टाइप की कोई सेपरेशन हुई है बहुत पेनफुल। हो सकता है कि आपको पेन मिल रहा है, आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, कब आएंगे आपके लाइफ में ये आप सोच रहे हैं, पर वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और वो सोच भी रहे कि किस तरफ टाइम दिया जाए, बिजनेस पे या फिर आपसे तो बहुत दिन से बात नहीं हो रही है, पर उनको टाइम भी नहीं मिल रहा है। ठीक है,
यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कई सारे लोगों की कुछ दिनों के अंदर ही बातचीत हुई है फोन कॉल पे, या फिर एक छोटी सी मीट हुई है, या फिर होने वाली है फोन कॉल पे बात, या फिर मैसेज पे। ठीक है, एक छोटा सा एक कुछ मुझे लग रहा है कि बात होगा, चाहे वो 10 मिनट के लिए हो या फिर 15 मिनट के लिए हो, 5 मिनट के लिए हो, मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो ये आपसे भी हो सकता है कि आप और वेट नहीं कर पाए और खुद से ही कॉल कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। और या तो फिर वो खुद से कॉल कर सकते हैं कि बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हुई, आपको टाइम नहीं दे पा रहे, खुल के बताएंगे इस चीज को। एंड या तो फिर ये हो चुका है। ठीक है, एंड सी आपको लेके अभी सोच नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत ज्यादा बिजी है, थोड़ा उलझे हुए हैं, अभी आपको लेके सोच नहीं पा रहे। ठीक है, पर आपके बारे में सोचते हैं, बात करने की सोचता है, पर इनको टाइम ही नहीं मिलता है। किस तरह भागी है, एक तो इनके घर से शादी के लिए रिश्ता आ रहा है, या तो फिर ये मैरिड है तो घर पे टाइम देना पड़ रहा है। एंड वही है कि आपको लेके सोचने के लिए इनको टाइम भी चाहिए, तो ये बहुत ही ज्यादा काम कर रहे हैं, काम काम पे ध्यान दे रहे हैं, बहुत सारे ऑफर्स छूट भी जा रहे हैं, पर फिर भी ये खुद पर फोकस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एंड ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, ये सोच रहे हैं कि आप इनके पास आएंगे भी या नहीं, क्योंकि ये आपको टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं। तो इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अगर इनकी एज कम है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर मुझे ये लग रहा है कि ये पढ़ाई के साथ साथ फैमिली बिजनेस भी संभालते होंगे, या तो फिर कोई काम करते हैं एक्स्ट्रा, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ। तो वहां पे उनका मतलब बहुत ज्यादा काम का प्रेशर है। अम, हो सकता है कि ट्यूशन में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हो, पॉसिबिलिटीज है। तो इस हिसाब से, इस तरीके से यहाँ पे ये आपको लेके सोचना तो चाह रहे हैं, और आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लेके पॉजिटिवली सोच रहे हैं कि हाँ आपके साथ शादी करनी है, घर बसाना है। तो अगर ये पॉजिटिवली सोच रहे हैं तो आप इनकी तरफ बहुत ही ज्यादा खिंचाव फील करेंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा फील होता है तो जरूर ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जाने में या फिर अनजाने में। ठीक है, अभी देख लेते हैं, यहाँ पे मेरे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस है। यू आर माई एवरीथिंग, प्लीज फॉरगिव मी। सो ये आपसे माफी मांग रहे हैं। आई लव यू सो मच, आई वॉन्ट टू मैरी यू। वही, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, शादी के लिए सोच रहे हैं, पर इनको अभी टाइम नहीं मिल रहा है। आई एम बिजी बट आई विल कॉल यू सून, जो कि मैंने पहले ही बताया था। ये मुझे बहुत पहले फील हुआ था कि ये आपको कॉल करेंगी, या तो फिर आप दोनों में बातचीत हुई है कुछ दिन पहले, या फिर होने वाली है। एक छोटा सा कॉल होने से भी हो सकता है ये कॉल आप उनको करें या फिर वो आपको करें, पर एक छोटी सी मीटिंग होगी आप दोनों में, कॉल के जरिए हो, मैसेज के जरिए हो, या फिर सामने से। ठीक है, आई एम बिजी बट आई विल कॉल यू सून। तो इनके तरफ से ये मैसेज है। एंड यहाँ पे देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या है। बी assertive, टेक एक्शन। सो यहाँ पे आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप कॉल करने के लिए सोच रहे हैं या फिर खुद से मैसेज करने के लिए सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बिजी है, आपको लेके सोचते हैं पर ये इनको टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, अगर आप खुद से सोच रहे हैं कि ये अगर आप वेट करते रहे
तो ये कॉल करेंगे, पर यहाँ पे मे बी नो, क्योंकि इनको टाइम नहीं मिलेगा। और ये आपका ऐसे ही मैनिफेस्ट करते रहेंगे और आपको भी लगेगा कि हाँ, आई एम फीलिंग अट्रैक्टेड टू हिम और हार, मैं एक अट्रैक्शन सा फील कर रहा हूँ या फिर कर रही हो, आपको ऐसा फील होगा। एंड आपको लगेगा कि वो आपसे आके बात करेंगी, पर उनको टाइम नहीं मिलेगा, फिलहाल तो टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। ओके, यहाँ पे आपको बी एसर्टिव रहने के लिए कहा जा रहा है कि जो आपको चाहिए उसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। वो आपको यूनिवर्स से मांगना होगा कि हाँ यूनिवर्स, मैं एकदम पूरे दिल और दिमाग से इनको चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, आप मुझे अपने मेरे लाइफ में इनको भेजिए। आई रियली वॉन्ट। सो इस तरीके से आपको हम्म, आपको आपके हाथ में है। यहाँ पे यही बता रहे हैं एंजल कि आपके हाथ में है अभी। ठीक है, यहाँ पे टेक एक्शन, यहाँ पे आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। तो आप अगर सोच रहे हैं कि कॉल करूं या फिर मैसेज करूं या फिर कैसे भी इनके साथ कम्युनिकेट किया जाए, तो आपको यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि हाँ, आपको अभी एक्शन लेना है। क्यों आप उनका वेट करते रहे, क्योंकि अगर कनेक्शन है तो दोनों तरफ से है ना। तो हो सकता है कॉल पे अगर आप इनको कॉल करते हैं या फिर मीट करते हैं या फिर मैसेज करते हैं, तो ये आपसे माफी भी मांग ले कि सॉरी मैं टाइम नहीं दे पा रहा, मैं बहुत बिजी हूँ। पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, लग रहा है। ठीक है, एंड या तो फिर आप इनका वेट कर सकते हैं, आप एक्शन भी ले सकते हैं। एक्शन लेने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये आप वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मैसेज है, आई एम बिजी बट आई विल कॉल यू सून। ये आपको जल्दी कॉल करने की सोच रहे हैं, पर ये जब फ्री हो जाएंगे इनके काम से, बिजनेस से, तब शायद ये सोच पाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप खुद से कॉल करना चाहते हैं सो कर सकते हैं। एंड यहाँ से मैं आपके लिए गाइडेंस निकालूंगा, क्योंकि मैं अपने हर रीडिंग के साथ गाइडेंस जरूर रखता हूँ। आपको खुद पर जरूर काम करना चाहिए, इस कनेक्शन पे काम करना चाहिए। तो ओके, सत्य, बॉटम तो देखते हैं राधा। ओके, सो यहाँ पे गाइडेंस के तौर पे आपके लिए सत्य आया है। तो आपको ट्रुथ को समझना है, जो सत्य है, यानी कि ये जो लेयर है बाहरी रूप में आपका जो लेयर है, उसको आपको धीरे धीरे पील करना है, उसको छील के अंदर घुसना है आपको। इसका मतलब ये नहीं है आपको ऐसे स्किन को उखाड़ना है फिर मसल्स को उखाड़ना है, ऐसा नहीं है। जो एनर्जी है आपकी, जो आपके पास जो आप जो है, आप अंदर है, आपका जो एनर्जी है वो खुद के भीतर है, खुद के अंदर एक आपका होम है, आपका एक बास है। तो वहां पे आपको भीतर ठहरना है। सो सत्य का कार्ड वही बताता है, नो योर ट्रूथ। आप कौन है वो जानिए, आपका पर्पस क्या है यहाँ पे आने का, उसको आप जानिए। यहाँ पे आपको खुद को अभी खुद के भीतर समाने के लिए आपको कहा जा रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से है राधा। तो राधा होता है डीप लव, अनकंडीशनल लव। वो राधा पैशनेट ऑफ लव। तो अगर आप प्यार में पड़े हैं, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि राधा को देखिए, वो कैसे कृष्णा के आंखों में देख के वहां पे उसके प्यार को वहां पे डीपली उनको भेज रहे हैं, डीपली, एकदम डीप लव। सो यहाँ पे राधा का कार्ड ये भी बताता है कि आपको भी अपने लव, यहाँ पे राधा कृष्णा के कंधे पे अपना पूरा जो प्यार है खुद को समर्पित कर देते हैं। अनकंडीशनल लव, एकदम पैशनेट ऑफ लव, राधा। ओके, सो यहाँ पे आपको भी कहा जा रहा है कि आपको भी राधा जैसा बनना है, अगर आप सच में प्यार में पड़े हैं तो। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि हमेशा सामने वाला ही एक्शन ले, यहाँ पे कभी कभार आपको भी एक्शन लेना होता है।
ठीक है। तो अगर सामने वाला बिजी है, आपको टाइम नहीं दे पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं या फिर वो आपको नहीं चाहते, आपके बारे में नहीं सोचते। कभी कभार इंसानों की कुछ मजबूरी हो जाती है कि वो टाइम नहीं दे पाते, कॉल नहीं कर पाते। तो उस चीज को आपको थोड़ा बहुत समझना है एंड आपको यहाँ पे एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है। अभी आपकी मर्जी, आप एक्शन ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। अगर आप एक्शन लेते हैं तो जल्दी बात हो जाएगी, अगर नहीं लेते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा बट बात हो जाएगी। क्योंकि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ये आपको कहीं ना कहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया है, आपके साथ रेजोनेट हुआ है। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टाइप की रीडिंग चाहिए वो मुझे जरूर बताएं कमेंट में। एंड चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हाय ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू रीडिंग। सो जिनके भी बर्थ मंथ्स है फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, सो उनके लिए अभी रीडिंग है। देख लेते हैं कि आपकी पार्टनर की करेंट फीलिंग्स, करेंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं आपको लेके। एंड गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, सो सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं हो पाएगी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। एंड पहले देख लेते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, फिर देखेंगे और वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं। काफी सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप लोग अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के लिए ही रीडिंग देख रहे हैं। अभी फिलहाल तो उनकी एनर्जी मुझे कुछ खास नहीं लग रही है। ठीक है। एंड मैं अपने व्यूअर्स से कुछ भी नहीं छुपाता हूँ, इसलिए मैं क्लियरली बताऊंगा कि हो सकता है कि आपके पार्टनर हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं। उनको हेल्थ इशू मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि उनके हेल्थ पर असर पड़ा है। एंड वो अभी खुद को जल्दी रिकवर करने की सोच रहे हैं, या फिर वो खुद ही डॉक्टर हो सकते हैं, खुद ही डॉक्टर, या फिर आप हो सकते हैं, या फिर नर्स, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे। एंड पर मुझे ज्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि वो अपने हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं। एंड उसके लिए वहां पे दवाई या फिर ट्रीटमेंट के लिए वहां पे उनका बहुत ज्यादा खर्च भी हो रहा है, खर्चा भी हो रहा है वहां पे। एंड ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं। एंड काफी सारे लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं। वहां पे बेबी मैनिफेस्ट हो रहा है, तो उस दौरान वहां पे प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है शायद, ऐसा हो सकता है। या फिर रिसेंटली कोई मॉम बना है या बनने वाली है, तो वहां पे उसको शायद थोड़ा हेल्थ इशू है या फिर हेल्थ को लेके थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, हो सकता है। ठीक है। एंड बहुत ही ज्यादा इमोशनल है आपके पार्टनर, काफी ज्यादा इमोशनल, बहुत बहुत ज्यादा। एंड बहुत ज्यादा बर्डन है उनके ऊपर। ठीक है। इमोशनल बर्डन है उनके ऊपर। हो सकता है अपने हेल्थ को लेके बहुत ही ज्यादा चिंतित है उसको लेके, या तो फिर इमोशनली इनके ऊपर बर्डन है। ठीक है। बहुत काफी ज्यादा सेंसिटिव है ये। अभी तो इनकी एनर्जी मुझे बहुत हद तक नेगेटिव लग रहा है। ठीक है। या तो फिर आप लोग नए नए रिलेशनशिप में आए हैं एंड अचानक अभी आपको टैरो रीडिंग, अभी आप उनके लिए टैरो रीडिंग देख रहे हैं। पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग एक न्यू रिलेशनशिप में गए हैं एंड उनके लिए अब ये
रीडिंग देख रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये ही आपके पास प्रपोजल लेके आए थे। ठीक है, एंड जॉब करते होंगे शायद, ये जॉब हो सकती है, जॉब करते हैं या फिर बिजनेस भी कर सकता है, पर बिजनेस में उतना ज्यादा यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है, जॉब ही करते हैं शायद। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस टाइप के जॉब करते होंगे शायद के जहाँ पे बहुत सारे डील करना होता है। ये कुछ कुछ ग्रुप 1 में भी था, पर वहाँ पे बिजनेस ज्यादा आ रहा था। यहाँ पे जॉब लग रहा है कि इस टाइप के कुछ जॉब करते होंगे जहाँ पे लोगों से बात करना होता है, डील करना होता है, किसी कंपनी के अंडर पे हो सकता है, या फिर कुछ इस टाइप के काम जहाँ पे लोगों से मीट करना होता है, पार्टीज में जाना पड़ता है, मीटिंग होती है, बड़े बड़े क्लाइंट से मिलना पड़ता है। इस टाइप के जॉब करते होंगे शायद। ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, एंड देख लेते हैं अभी यहाँ से क्या होता है। या तो फिर ये स्टूडेंट है, पढ़ाई करता है। पर अभी ये आपके और इनके कनेक्शन को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में है। हो सकता है कि आप ही ने इनसे बात करना बंद कर दिया होगा, यहाँ पे लग रहा है मुझे। एंड काफी सारे लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट। ठीक है, अगर आपने कहीं से आपका अगर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका पास्ट में किसी और के साथ कनेक्शन था, और वो कनेक्शन, वो साइकिल छूटने के बाद अभी ये आपको मिला है। एंड ये पर्सन मुझे आपके सोलमेट लग रहा है, सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम, पर ये आपके डेस्टिन पार्टनर है। डेस्टिन पार्टनर का मतलब होता है कि जिनके साथ आपका मिलना लिखा है। ठीक है, तो ये इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल है, सेंसिटिव है, एंड ये इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई बड़ा सेपरेशन हुआ है या फिर बातचीत नहीं होती होगी शायद। मुझे लग रहा है कि बातचीत होती है। ठीक है, और मुझे तो लग रहा है कि ये खुद से आके आपसे ज्यादा बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है, यानी ये काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट भी है। ये बात तो करते हैं, पर कभी कभार ये आपसे हो सकता है कि आप इनसे नाराज रहते हैं, क्योंकि ये खुद खुद के आप अगर कुछ पूछ भी लेते हैं तो ये बताते नहीं है, क्योंकि ये इंट्रोवर्ट पर्सन है, शाई पर्सन है थोड़ा। या तो फिर ये ऐसा हो सकता है कि ये ऐसी कुछ बात आपको बोल दे ये जो ये किसी को बोल भी नहीं पाएंगे, इस टाइप के हो सकते हैं। अगर ये आप पे ट्रस्ट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके की भी बातें बोल देंगे जो ये कभी भी किसी को भी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, आपको लेके इमोशनली सोचते हैं, और इनको भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा शायद। एंड ये सोचता है कि आप ही इनके डेस्टिन पार्टनर है, आप ही इनके सोलमेट ट्विन फ्लेम, आप ही इनके किस्मत में लिखे हुए हैं। ठीक है, किंग ऑफ कप्स। मुझे नहीं लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन कुछ खराब चल रहा है। मुझे तो लग रहा है कि अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है, पर यहाँ पे इनके हेल्थ पर कुछ असर पड़ा होगा। हो सकता है बुखार आया हो, या फिर किसी तरीके की हेल्थ इश्यू यहाँ पे मुझे लग रहा है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज है कि 80 to 90% लोगों के साथ ये मैच हो जाए, पर जनरल रीडिंग है, सो हेल्थ इश्यू नहीं भी हो सकता है, पर यहाँ पे मुझे लग रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आप इनके साथ ठीक से बात नहीं करते, ये आपसे खुद से आके बात करते हैं। एंड ज्यादातर लोगों के लिए मैंने पहले भी बताया कि हो सकता है कि आप पहले किसी रिलेशनशिप में थे, अभी ये आपके लाइफ में आए हैं, तो आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। पिछले रिलेशनशिप में आपको जो पेन मिला था उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। जरूर आपका किसी और के साथ रिलेशनशिप था, मुझे तो यहाँ पे क्लियरली लग रहा है। ऑलमोस्ट 90% लोगों के साथ ये है कि
पास्ट में किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे आप, एंड उसके बाद आप बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल हो गया है अभी। तो अभी क्या होता है, आप खुद से जाके इनसे बात नहीं करते। अगर इनको बात करना होता है तो ये आपसे बात करते हैं और आप भी इनको रिप्लाई देते हैं। अगर ये बात नहीं करते तो आप इनसे खुद से बात नहीं करते हैं, शायद लग रहा है। और अभी आपको ये लग रहा है कि ये बंदा या फिर ये बंदी आपसे इतना घुल मिल कर बात करता है, एंड ये कुछ आपको और ही फील कराता है, लाइक सोलमेट पार्टनर, ट्विन फ्लेम पार्टनर। सो अभी इस कनेक्शन को लेकर शायद आप सोच रहे हैं, इसीलिए ये रीडिंग देख रहे हैं। पॉसिबिलिटीज है, एंड ये खुद से आके आपसे बात करते हैं और आगे भी करेंगे। ये आपको अपने डेस्टिनी पार्टनर मानते हैं और ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये आपके बिजनेस पार्टनर हो, या फिर जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहां पे आपके साथ इनकी मीटिंग हुई है, या फिर आप एक ही एक ही ऑफिस में काम करते हैं, पॉसिबल है। या फिर आप एक साथ ही स्टडी करते हैं, पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, एंड यहां से मैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देखूंगा आपके लिए। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग लव इन माई लाइफ। जो कि मैंने आपको बताया ही था कि ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो ये आपके कनेक्शन को लेके भी बहुत ज्यादा सोचते हैं, आपको लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं, आपको मैसेज करते हैं, हो सकता है कि कॉल भी करते हैं, डेली आपसे बात करना चाहते हैं, पॉसिबिलिटीज है। एंड यहाँ पे है आई मिस यू डे एंड नाइट। दिन रात आपको मिस करते हैं। हो सकता है कि इसी वजह से आपको ये बात ट्रिगर कर दिया है कि इतना ज्यादा ये आपसे लगाव रखते हैं। यू आर इन माई ब्लड, यू आर इन माई हार्ट, यू आर द बेस्ट। यहाँ पे इस टाइप के कुछ भी मैसेजेस नहीं आए कि जो देख के लगेगा कि आप दोनों में सेपरेशन हुई है। हो सकता है कि ये कनेक्शन नया नया बना है और आप इस कनेक्शन को लेके जानना चाहते हैं कि ये एक्चुअल में क्या है, इस कनेक्शन का मीनिंग क्या है। जैसे पास्ट का कनेक्शन आप बहुत ही पेनफुल था आपके लिए, पास्ट में जो भी कनेक्शन था आपके लिए, सो उस वजह से आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं शायद। एंड अभी इस कनेक्शन को लेकर सोच रहे हैं कि अभी ये कनेक्शन क्यों आया है, ये क्या फिर से मुझे पेन देने आया है या फिर ये कोई डिवाइन कनेक्शन है। ठीक है, आई विल मीट यू सून, जल्दी मीट करने की सोच रहे हैं आपसे। एंड अभी हम लोग देखने वाले हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। बी असर्टिव, ये मैसेज ग्रुप 1 में भी आया था। सो यहाँ पे भी आपको मैं यही बताऊंगा कि आपको स्टैंड लेना है। अगर आप उनसे बात नहीं करते, आपको स्टैंड लेना है। जो कुछ भी है, ये कनेक्शन अभी आपके हाथ में है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इस कनेक्शन में दे रहा है खुद से। ठीक है, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है मैं वही बता रहा हूँ, एबंडेंस। इस कनेक्शन में एबंडेंस है क्योंकि ये सोल कनेक्शन है। ठीक है, ये सोल कनेक्शन है, तो यहाँ पे एबंडेंस, इस कनेक्शन से आपको एबंडेंस जरूर मिलेगी। और एक कार्ड देख लेते हैं। हालांकि मैंने ग्रुप 1 के लिए यहाँ से 2 ही कार्ड निकाले थे, पर अभी मुझे लग रहा है कि और एक कार्ड निकालना चाहिए। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ग्रुप 1 की रीडिंग बहुत बड़ी हो जाती है या फिर ग्रुप 2 की रीडिंग थोड़ी छोटी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, जिस तरीके से मैसेजेस आते हैं, जिनके लिए जितना मैसेज आता है मैं उतना ही देता हूँ। ठीक है, कम्युनिकेट क्लियरली। आपसे आपको यहाँ पे क्लियरली कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, एंड बी असर्टिव, सब कुछ आपके हाथ में ही है। इस कनेक्शन, ये पूरा कनेक्शन अभी आपके हाथ में है। ये तो मुझे लग रहा है ये पूरा दे रहे हैं, आप माने या फिर नहीं माने। अगर आपके किसी एक्शन की वजह से या फिर आपकी किसी बात की वजह से इनको बुरा लगे, अभी ये आपको
सामने से आके बोलने से डरते भी है, मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा बहुत डरते भी है कि आप कुछ इस टाइप की रिएक्ट ना कर दे। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कम्युनिकेट क्लियरली, और ये कम्युनिकेट क्लियरली आपको आपके एंजल्स के लिए भी है कि अपने एंजल्स से भी पूछिए, एंजल्स के साथ भी कम्युनिकेट करें क्लियरली, एंड इस कनेक्शन को लेके पूछिए आप एंजल्स से। अगर ये कनेक्शन सोलमेट है तो आपको कोई साइन दे दे यूनिवर्स, या फिर कैसे भी आप जान ले कि ये आपके सोल पार्टनर है, तो फिर आप इस पर अच्छे से ट्रस्ट करके इस कनेक्शन पे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ भी आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप ही इनसे ठीक से बात नहीं करते, सॉरी टू से, पर ये एनर्जी है यहाँ पे, एंड यहाँ पे है एबंडेंस। सो सी, ये तो मुझे बताना ही नहीं है, ये आपको खुद ही कार्ड देख के पता चल जाएगा। बिग हैप्पी चेंजेस, अभी ये कनेक्शन आया है आपको हील करने के लिए। बिग हैप्पी चेंजेस है इस कनेक्शन में। ठीक है, सो अभी देख लेते हैं कि यहां से आपके लिए क्या गाइडेंस है। और ये जो सामने वाला बंदा या फिर बंदी है, यह मुझे काफी हद तक स्पिरिचुअल लग रहा है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, एंड एट द सेम टाइम मुझे इंट्रोवर्ट भी लग रहे हैं। पर आपको इनसे क्लियरली बात करना है, इनसे पूछना है कि ये आपसे क्या चाहते हैं। हाँ, फिर तो आपको बहुत हद तक पता चल ही जाएगा कि इनको शायद आप ही चाहिए। आप इनके साथ रहे, हर वक्त बात करें, ठीक से आप दोनों की बातचीत हो, आप अपने लाइफ में अच्छा करें, ये यही चाहते हैं। इनका कोई बुरा इंटेंशन यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, ध्यान, प्राणायाम, ओके। सो यहाँ पे ध्यान का कार्ड यही बताता है कि आपको खुद के ऊपर काम करना है। ठीक है, ये पहला मैसेज है कि आपको खुद के ऊपर काम करना है। जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है, चल रहा है, उसको आपको जानना है। यहाँ पे ध्यान का मतलब ये है कि आपको ध्यान करना है, यानी कि मेडिटेशन करना है, एंड जो सत्य है, जो ट्रूथ है, उस ट्रूथ को जानना है। अगर आप इस कनेक्शन को लेकर सोच रहे हैं और सच को जानना चाहते कि ये कनेक्शन एक्चुअली में क्यों है, तो आप यहाँ पे आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, पूछना है अपने एंजल्स से, अपने यूनिवर्स से, जिन पे भी आप बिलीव करते हैं, मदर यूनिवर्स, वाहिगुरु, अल्लाह, गॉड, जिस पर भी आप बिलीफ रखते हैं, उनसे पूछना है एंड ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन से क्या होता है, आपकी इंट्यूशन पावर और भी अच्छे से काम करना शुरू कर देती है। और ये जो सामने वाला पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये भी काफी हद तक इंट्यूटिव है। अगर आप इनसे क्लियरली बात करते तो आपको पता चल जाएगा कि ये भी बहुत हद तक स्पिरिचुअल है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि मेडिटेशन कीजिए, अपने चक्रास को हील कीजिए, एंड आपकी इंट्यूशन ही आपको बता देगी कि ये कनेक्शन आपके लाइफ में क्यों है, क्यों आई है। ठीक है, नो द ट्रूथ बाय डूइंग ध्यान। ओके, सो यहाँ पे ध्यान का कार्ड यही बता रहा है, एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड था प्राणायाम। सो ये कार्ड यही बताता है कि अभी आपने देख लिया, जो भी टॉक्सिक कुछ था उसको आपने रिलीज कर दिया। अगर पास में कोई टॉक्सिक कनेक्शन में थे आप, तो हाँ, उसको आप रिलीज कर चुके हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई तो कनेक्शन था आपका पास में, वहां से आप निकल गए हैं। पर अभी जो आपके पास आया है, जरूर उसको आपको आप देख रहे हैं कि वो आपके लिए सही है या नहीं। जरूर आपको देखना भी चाहिए कि अभी आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं, तो ये
सही है कि आप देख रहे हैं कि सामने वाला पर्सन सही है या नहीं। पर यहाँ पे आपको खुद पर काम करना है। अगर आप खुद पर काम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने चक्रास को हील करते हैं, अपने इंट्यूशन पर काम करते हैं, थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं आप। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए, मैं वहां पे थर्ड आई चक्रा के लिए एक मेडिटेशन की लिंक दे दूंगा, तो उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, अपने थर्ड आई पर काम कीजिए, तो आपको खुद से पता लग जाएगा कि ये कनेक्शन क्यों है। जरूर आपको देखना भी चाहिए, आप देख रहे हैं, जरूर आपको देखना भी चाहिए कि ये कनेक्शन क्यों है। इससे आपको क्लियरिटी मिलेगी, और कुछ हद तक क्लियरिटी आपको खुद से गेन करना है। खुद से बिलीफ अगर आपको होगा कि हाँ, खुद से अगर आपको भीतर से महसूस होगा कि हाँ ये कनेक्शन सोल कनेक्शन है, तभी आपको इस कनेक्शन को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि हाँ कार्ड में तो ऐसा है पर मुझे फील नहीं हो रहा है, तो ठीक है, आप वेट कर सकते हैं जब तक आपको फील नहीं होता है। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आपके साथ रेजोनेट हुआ है, एंड कमेंट पे जरूर बताएं कि रेजोनेट हुआ है या नहीं। एंड नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा टॉपिक पे रीडिंग चाहिए वो कमेंट पे जरूर लिखें। एंड चैनल में नए आया है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।